हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चली होगी गाइस। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि क्लोज टेस्ट को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये बहुत सारे एस्पिरेंट का आज इश्यू बना हुआ है कि सर क्लोज टेस्ट में मार्क्स अच्छे इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, कंप्रीहेंशन पार्ट आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एग्ज़ाम के लिए भी और मेंस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हमें क्लोज टेस्ट को करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन टॉपिक्स को हमें अगर हम अच्छे से इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमारा क्लोज टेस्ट में क्या फ़ायदे होते हैं। आज की वीडियो में वही सब चीज़ें जानेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिनको भी वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट। देखिए, क्लोज टेस्ट क्या है कि क्लोज टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। ऐसे नहीं है कि क्लोज टेस्ट आप एकदम इम्प्रूव कर जाएंगे। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी पहले से उस पर मतलब कमांड अच्छी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो रीडिंग, सबसे पहले से आपकी रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी रीडिंग हैबिट इतनी अच्छी आपकी हो कि नॉर्मल आप कम समय में चीज़ों को पढ़कर उसको जान सके, पहचान सके कि किस तरीके से क्या उसका मीनिंग है, क्या वो सेंस बोल रहा है। एक तो रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका ग्रामर पार्ट, यानी आप समझ रहे हैं मेरी बात। कहने का मतलब ये है कि जो क्लोज टेस्ट है ना, ये एक कंप्लीट सम अप है, यानी क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपको इंग्लिश की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको कंप्लीट नॉलेज होगी तभी आप क्लोज टेस्ट में एक्यूरेसी लेके आ पाएंगे और इसको अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत एस्पिरेंट रीडिंग को इग्नोर करते हैं, सबसे गलत बात है, ठीक है। वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा कि क्लोज टेस्ट को और अच्छे से कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मल बता रहा हूं, कोई अगर बिगिनर भाई है वो भी देखेगा तो उसकी समझ आ जाएगी क्लोज टेस्ट को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले बताया कि एक तो आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप डेली रीडिंग करिए। बिना रीडिंग करे आप नहीं उतना मतलब कर सकते हैं। आप लोग करके देखिए, जब पता चलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं तो मैंने मैक्सिमम रीडिंग ही ज़्यादा करी है। रीडिंग करने से ही होगा। और फिर टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं जहां से क्लोज टेस्ट में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। सारी बातें डिस्कस करूंगा। रीडिंग, एक ग्रामर आपको आनी चाहिए, दूसरा वोकैबुलरी। वोकैब हो गया, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। देखो इन्हीं तीनों में ही तो क्या है, क्लोज टेस्ट क्या है। क्लोज टेस्ट एक कंप्लीट है जिसमें आपको इन सब का पता हो, नॉर्मल सी बात ही है, ठीक है। अब उसमें भी बहुत से एस्पिरेंट क्या करते हैं, बहुत चीज़ों को छोड़कर चलते हैं। मैं सच बताऊं आपको, अगर क्लोज टेस्ट इंप्रूव करना है ना, एग्जामिनर क्या करेगा, 4-5 क्वेश्चन डालता है क्लोज टेस्ट में, तो वो क्या करेगा कि एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन का डाल देगा, एक फिक्स फ्रेज का डाल देगा, या कोई ग्रामर का रूल डाल देगा, या वोकैबुलरी बेस्ड डाल देगा। हर 5 क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा, जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन फेज में हैं अभी, उन्हें सब पता है कि किस किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। तो आप लोगों को बताऊं, हम लोग क्या इग्नोर करके चलते हैं। एक तो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर जो है ना, इसको आप इग्नोर ना करें। इसमें एक तो आप ये फिक्स प्रीपोजिशन जरूर कर लें, फिक्स प्रीपोजिशन जरूर कर लें इसमें, ठीक है। प्रीपोजिशन को बहुत लोग इग्नोर करके चलते हैं, गलत बात है। फिक्स प्रीपोजिशन से आपका फिलअप में भी क्वेश्चन आ जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन का आपका एरर में भी क्वेश्चन आ जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन का आपका क्लोज टेस्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फिक्स प्रीपोजिशन को कभी भी छोड़कर ना चलें, इसको जरूर करें। इसको आप कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ग्रुप में कंप्लीट प्रीपोजिशन करा दी है, उसकी सीट्स आप देखकर वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से कराया, वो मेरी मेहनत है 1-1.5 साल की, उससे आप वहां से प्रीपोजिशन कर सकते हैं। और वोकैब, रही बात वोकैब सेक्शन की, तो वोकैब में भी मैंने आपका साइनो एंड एंटोनियम्स ये मैंने करा दिया है वोकैबुलरी में, ठीक है। और उसके बाद प्रीपोजिशन पे अच्छे से कमांड, एक आपने फ्रेजल वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते ना, वो इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आपने इस पे अच्छे से कमांड कर लिया ना, जो जो टॉपिक्स लिख रहा हूँ
तो आपका कंप्रीहेंशन पार्ट डेफिनेटली इंप्रूव होगा। आप करके देखना जरूर, ठीक है। एक तो फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब भी मैंने अंकुर राणा लर्नर्स टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट करा दी है। 59 सीट हैं जिनमें साइनोवेंटो, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन कंप्लीट है, और उसमें ईडियम की भी सीट है। वो वहाँ से कर लीजिएगा जिसको भी प्रॉब्लम है कि सर करे कहाँ से। बहुत एस्पिरेंट कहते हैं सर फ्रेजल वर्ब तो हमने, बहुतों ने तो पहली बार सुना होता है, दूसरा कि अगर सुना भी होता है तो सर ये याद नहीं होते। प्रीपोजिशन को भी ऐसे ही कहते हैं कि सर कितनी याद करें, तो मैंने उसमें कंप्लीट एक वर्ड में जितने प्रीपोजिशन लग सकते हैं उसके अकॉर्डिंग सारे अच्छे से विद ट्रिक बताए हुए हैं, वहां से आप एक बार देख सकते हैं। तो क्लोज टेस्ट के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले रीडिंग करना बहुत जरूरी है, डेली रीडिंग बेसिस करना है, फिर ग्रामर करना जरूरी है, फिर वोकैब में भी आपको मतलब वोकैबलरी बेस भी सारी बातें पता हो, प्रीपोजिशन भी पता हो, फ्रेजल वर्ब भी आपको पता हो, ठीक है। अब एक होते हैं फिक्स फ्रेज। फिक्स फ्रेज में क्या बात कर रहा हूं मैं, फिक्स फ्रेज यानी कुछ भी फिक्स चीजें आ जाती हैं। ईडियम फ्रेजेस में भी फिक्स कुछ मतलब ईडियम्स होते हैं, इस तरीके के फिक्स फ्रेजेस दिए होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको मेन यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तब आप कहीं जाके क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन सही करने की ताकत रखते हैं। अगर आप इतना कर जाते हैं, इतना बिना किए आप कुछ नहीं करेंगे। बहुत से एस्पिरेंट इसमें छोड़ते हैं, ग्रामर कर लेंगे, वोकैबुलरी रट लेंगे, प्रीपोजिशन नहीं करेंगे, ना फ्रेजल वर्ब करेंगे, ना फिक्स फ्रेज करेंगे, और रीडिंग तो इग्नोर करके चलते हैं, और वो सोचते हैं कि हम कंप्रीहेंशन पार्ट को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर लेंगे। ये सबसे गलत बात है, ये सबसे गलत बात है। आप लोगों को ये सब चीजें करनी ही करनी पड़ेगी, इसके बिना क्लोज टेस्ट आप इंप्रूव नहीं कर सकते, मैं सच बता रहा हूं आपको। अब आती है बात, चलो जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा प्लीज। इन सब चीजों को कहां से क्या चीजें होगी वो मैंने बता दी है, ठीक है। दूसरा, अब सबने रीडिंग भी कर रहे हैं, ग्रामर भी कर रहे हैं, वोकैबुलरी भी कर ली है, प्रीपोजिशन भी, और फ्रेजल वर्ब भी, और फिक्स फ्रेज भी। तो पहली बात तो चीजें हो जाएंगी, फिर भी उसके बाद चीजें नहीं बन रही हैं। बहुत एस्पिरेंट कहते हैं कि सर मैंने कर लिया लेकिन अभी भी क्लोज टेस्ट में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, छूट जाता है। तो हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कम करते हैं। मैं आपको अपनी बताऊं, जब मैंने प्री और मेंस दिया था तो मैंने कम से कम 150 प्लस, कितने लिख देता हूं, 150 प्लस क्लोज टेस्ट अलग से लगाए थे। ये मॉक टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, मॉक टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। जो मॉक टेस्ट मैंने अलग दिए थे उससे अलग समथिंग 150 प्लस, ज़्यादा ही हो, मैं गिनती नॉर्मल बेसिस बता रहा हूँ इतने, क्योंकि मुझे क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन पार्ट से बहुत डर लगता था। उनकी लैंग्वेज को देखकर, उन्हें देखकर मुझे ये लग रहा था ये तो मेरे से हो गई नहीं। लेकिन मुझे हर चीज़ की नॉलेज थी, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, वोकैबुलरी, ग्रामर आने के बाद भी मुझे पता नहीं कि एक मतलब डर सा रहता था कि पता नहीं होगा या नहीं, ये गलत न तो नहीं कर दिया ऐसे तरीके से। तो उस डर को दूर करने के लिए, आपके साथ भी होता होगा, उसको दूर करने के लिए मैं क्या करता था, जो मॉक टेस्ट में क्लोज टेस्ट आते थे वो तो लगाता था, उसका एनालिसिस करता था, देखता था क्या कमी आई, किस वजह से नहीं हो पाया, क्या प्रॉब्लम्स रही, वो सब चीज़ देखने के बाद ये जो 150 प्लस है ना, ये मैंने सीखने के पर्पज से लगाए। इनको मैंने प्रॉपर टाइम दिया है। आप लोग चाहते हैं ना कि क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, इसको आप ग्रेजुअली ही इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं है कि 20 दिन आपने रीडिंग करी तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, नहीं। कुछ समय के बाद रिजल्ट सामने आता है, महीना, 2 महीना, जब 3 महीना आप रेगुलर उस चीज़ को फॉलो करेंगे या रेगुलर रीडिंग करेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी सब चीज़ें रेगुलर करते हैं, तब कहीं जाके इंप्रूवमेंट नज़र आने लगता है। इससे पहले इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आएगा। स्टार्टिंग में जब मैंने 10, 12, 15 लगाए तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, बल्कि और कई बार तो डिमोटिवेट हो जाता था कि मतलब पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन मैं रेगुलर करता रहा और हर एक क्लोज टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा। बहुत सारे तो मुझे फिक्स फ्रेज मिले, वाकई में ना किसी बुक में थे ना कहीं भी थे, लेकिन प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं। बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन पता चले, बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब पता चले जो वाकई में मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। तो आप लोगों को मैं सच्चाई बता रहा हूं बिल्कुल, अगर आप क्लोज टेस्ट इंप्रूव करना चाहते हैं ना, तो भाई मेरे कहने से कम अलग से भी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें क्लोज टेस्ट की। डेली टारगेट में सेट कर लें कि आज मुझे एक क्लोज टेस्ट करना है, सीखने के पर्पज से, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं। टाइम के अकॉर्डिंग जो आप क्लोज उसमें मॉक टेस्ट में लगाते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग करिए, लेकिन सीखने के पर्पज से आप सेट करिए कि मुझे एक क्लोज टेस्ट आज लगाना है, और सीखने के पर्पज से 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे, उसको समय दो, उससे सीखो, और हो सके तो उसको रीडिंग बेस करो। आपको रीडिंग भी तो करनी पड़ती है ना, आप उसी क्लोज टेस्ट को रीडिंग बेस, रीडिंग भी करो साथ साथ में, उससे जो चीजें नई सीखने को मिले उनको राइट करो, अलग से लिखो, कुछ भी ऐसा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा था ऐसा।
ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल है, करना आपको है। देखो मेहनत लगेगी, सीधी बात है। क्लोज टेस्ट अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेहनत लगेगी, और बिना क्लोज टेस्ट के कुछ होना भी नहीं है। अगर आप कंप्रीहेंशन इंग्लिश में छोड़ के चलेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से। तो आपको क्या करना है कि क्लोज टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए इन चीज़ों पर अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी। जिनकी हो गई है वो अलग से डेली मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। और मैंने बोला है शुरू भी कर दोगे तो एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ग्रेजुअली ही इंप्रूवमेंट होगा। 20, 25, 30 लगाने के बाद तो कॉन्फिडेंस बनाने का मन करता है। इससे पहले तो बहुत मतलब आपको थोड़ा सा अजीब अजीब सा भी लगेगा कि यार पता नहीं हो रहे हैं, कभी टफ लगेगा, कभी लैंग्वेज अलग लगेगी, कभी इंग्लिश हार्ड लगेगी, कभी समझ नहीं आएगा। तब 20-25 लगाओगे तब कहीं जाके कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा, और जब कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा चीज़ें तब सीखोगे आप। तो तब तक आपको बनाए रखना होगा खुद को, ठीक है ना, यानी तब तक आपको इसको सीखते रहना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है इसको करने का, और कोई तरीका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन चीज़ों से बचकर ये चीज़ कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक भी फालतू की चीज़ नहीं लिखी, एक भी कि एक्स्ट्रा चीज़ है कि इनका कोई इससे कोरिलेशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं मैंने लिखा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन मैंने कंप्लीट करा दी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, अंकुर राणा लर्नर्स पर टेलीग्राम चैनल। फ्रेजल वर्ब भी है उसमें, और फिक्स फ्रेज करा दूंगा अभी। वोकैबुलरी भी उसमें कंप्लीट मैंने करा दी है, एक बार करके देखिए जिन्होंने नहीं किया। और रेगुलर मेरे कहने से, मैंने बार बार पहले भी शायद किसी इंग्लिश की वीडियो में मैंने बताया था कि रीडिंग आप जरूर करें। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच बताऊं, जब मैं किसी एक पैसेज को पहले पढ़ता था तो रीडिंग करने में मुझे बहुत समय लगता था, 30-30, 40-40 मिनट भी एक पैसेज को पढ़ने में लग जाते थे, लेकिन मैं उसको समझ के पढ़ता था। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था 40 मिनट लग रहे हैं 1 घंटा लग रहा है। मैं इस बात से फाई होता था बाद में कि यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्रामर के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो मैंने कभी समझे नहीं, कभी देखे नहीं, उनके मीनिंग्स सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। देखो आप किसी भी एक सेक्शन में अगर समय दे रहे हो ना, तो आप ये मत सोचो कि आप पर्टिकुलर उसी सेक्शन को समय दे रहे हो। देखो इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, वो हर चीज से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। ये सेक्शन हमने अलग ही तो कर दिया, वोकैबुलरी, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, फिक्स फ्रेज, ग्रामर, ये अलग थोड़ी है। इन सबसे ही तो मिलकर सेंटेंस बनता है। आप बताइए क्या इनसे अलग चीजें बनती है? नहीं। एक सेंटेंस में नाउन भी यूज होता है, उसी सेंटेंस में आपका वर्ब भी यूज होगा, उसी सेंटेंस में आपका प्रीपोजिशन भी यूज हो सकता है, उसी सेंटेंस में आपका फ्रेजल वर्ब भी यूज हो सकता है। तो सब चीजें कनेक्ट है, हमने इनको अलग कर ही तो दिया है। इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज, मान रहे ना आप मेरी बात। तो क्लोज टेस्ट को क्या करना है कि क्लोज टेस्ट को आपको मतलब इतना हाईली दिमाग में नहीं लेना कि यार नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? जब हमें ग्रामर आती है, वोकैबुलरी आती है, जब हम इन चीज़ों पे अच्छे से कमांड करेंगे तो क्यों नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बनने में थोड़ा समय लगेगा। 20, 25, 10 सोल्व करने के बाद आपका अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। मैं दावे से कहता हूँ ये बात, मुझे खुद ऐसा हुआ। जब मैंने 15, 20, 25 क्लोज टेस्ट अलग से लगाए, उसके बाद मुझे खुद कॉन्फिडेंस आने लगा। और देखो कहीं भी सोर्स ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, प्रीवियस ईयर ही आपके पास इतना ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि आप अगर उसी को कंप्लीट कर लें तो बेड़ा पार है। अब इसके लिए कोई सोर्सेज अलग से नहीं है कि आप क्लोज टेस्ट के लिए अलग से बुक खरीदेंगे, वो होगा वहां से मिलेगा, नहीं। अरे प्रीवियस ईयर डाउनलोड करो और वहां से करो। नॉर्मल एमबी पब्लिकेशन की बुक ले लो, उसमें सब में मेंस के सब में प्रीवियस ईयर दिए होते हैं। या कोई अगर आपके पास बुक है तो वहां से डेली एक सेट करना है, एक टारगेट सेट कर लो कि आज एक क्लोज टेस्ट आराम से करना है, बैठ के तसल्ली से, सीखने के पर्पज से। समझ रहे हो? नॉर्मल सीखने के पर्पज से। आई होप अब तक सारी बातें मेरी समझ आ गई होगी, मैंने क्या चीज़ें आपको बताई। देखो मैं आपको एज ए फ्रेंड जो भी आप मुझे मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल सही रिकमेंड कर रहा हूँ। आलतू फालतू चीज़ें ना मैंने कभी कही हैं, ना मुझे आती हैं, ना मैंने कभी करी हैं। ठीक है, जो जेन्युइन चीज़ें करी हैं और जैसे करी जाती हैं और जैसे करके बेड़ा पार होता है, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करिए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से इस चीज़ को जरूर करिए। अब भी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने इन चीज़ों को भी नहीं किया होगा, इन 3 चीज़ों को तो किया ही नहीं किया होगा। समझ रहे हैं आप? इन पे भी ध्यान दीजिए, इस पे भी ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उठा के देखिए पिछले कितने क्वेश्चनों में फ्रेजल वर्ब यूज करी हुई है एग्जामिनर ने। और फ्रेजल वर्ब एक ऐसी चीज है, इसका मीनिंग कुछ और होता है, मीनिंग मतलब इंग्लिश कुछ और होती है, मीनिंग कुछ और निकलता है, वहां पे मार खाते हैं हम, इसलिए हम इंग्लिश टफ लगती है। तो जब आप इन पे कमांड कर लेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो अब मेरे कहने से डेली आपको एक क्लोज टेस्ट जरूर लगाना है। मैं लाइव सेशन में भी बार बार यही बात कहता हूँ आपको, कई बार मैं आपसे इंटरेक्ट भी कर चुका हूँ, बातचीत हो चुकी है जिसमें मैंने हर बार आपको यही कहा है कि जिनकी रीडिंग अच्छी हो चुकी है, जो रीडिंग कर चुके हैं, जिनको रीडिंग कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है कि रीडिंग कैसे करें, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, कि रीडिंग कैसे करनी चाहिए। और ग्रामर का आपको क्या, मैंने ग्रामर की भी बना दी है वीडियो कि ग्रामर कैसे इंप्रूव करें, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ से ग्रामर के लिए, ठीक है। बाकी वोकैबुलरी का मैंने बता दिया कहाँ से करनी है आपको। प्रीपोजिशन का मैंने बता दिया, फिक्स प्रीपोजिशन कंप्लीट, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। 1.5 साल की मेहनत है और उसमें कम से कम 4 से 5 किताबों का सम है, ध्यान रखना इस बात का। वो बहुत मेहनत से विद एग्जाम्पल बनाई हुई है। अगर आप प्रीपोजिशन को एक बार अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि यार कितना अच्छा वे में आप मतलब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, 4-6 एग्जाम्पल लेकर उस वर्ड को समझाया हुआ है। आई समझ में बात? तो जरूर कर लीजिए। देखो बिना करे कुछ नहीं होगा, मैं सच कह रहा हूँ। आज ये जो एक घुटन, एक दर्द दिल में जो है ना कुछ करने का, ये एक दिन सुकून भी देगा, लेकिन इसमें जीना सीख लो। अभी थोड़ी जो हड़बड़ाहट है ना कुछ चीज़ को पाने की, तो इसको बनाए रखो और करते रहो, एक दिन सुकून जरूर मिलेगा जीवन में, ठीक है ना। लेकिन अपने आप को मेहनत से भगाओ मत, मेहनत करो, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होगा। आप जब मेरे हैंड रिटन नोट देखेंगे, उसको मैंने इतनी मेहनत से बनाया, ध्यान रखो, मेहनत ही दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखना इस बात का। आप जो करते हैं वही दिखाई देता है। आपने जो टाइम वेस्ट किया वो कहीं किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपने जो मेहनत करी वो सबको दिखाई देगी। तो इसलिए मेहनत करो, कुल मिलाकर मेहनत करो। क्लोज टेस्ट से इन चीज़ों से, देखो जो चीज़ें हमारे सामने हैं उनसे भागकर कुछ नहीं होना, ये बात आप सभी को पता है। तो इससे भागना क्यों, जब इसका सोल्यूशन है कि ये ऐसे किया जा सकता है। सच बताऊं, हमें किसी ने कभी नहीं बताया कि क्लोज टेस्ट के लिए क्या करें क्या ना करें। हम नॉर्मल अपने बेसिस पे स्टडी करते थे, जिससे हमें पता चलता गया। लेकिन आज क्या है कि हर आदमी को हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, कि इसको एक्सप्लेन करके बताएं कि सर ये कैसे करें, ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी। हर चीज़ के अलग अलग टॉपिक बना दिए हैं, तो उसी बेसिस पे मैंने आपको समझाने की सिर्फ कोशिश करी है। इसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इंग्लिश से अलग है, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर इंग्लिश बनती है। एग्जामिनर का पर्पज क्या है क्लोज टेस्ट पूछने का? आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना, आपकी नॉलेज चेक करना। क्लोज टेस्ट इंग्लिश की कंप्लीट नॉलेज है, यानी आप अगर क्लोज टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, 5 के 5 क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हैं, तो यानी आप नॉलेज रखते हैं इंग्लिश की कंप्लीट। इसलिए एग्जामिनर ये चीज चेक करता है, समझे? तो कंप्लीट सम अप है क्लोज टेस्ट, यानी इसके लिए आपको कंप्लीट इंग्लिश की नॉलेज आनी बहुत जरूरी है। और जो जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी है, और करनी कैसे है वो भी मैंने बता दिया, अलग से प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया। सोर्स आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर ही सोर्स सबसे अच्छा है, मेरा मानना ये है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सबको पता है। लेकिन मेरी तरफ से जो सलाह बननी चाहिए थी, जो मुझे बताना चाहिए था, वो मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे, और जुड़े रहिएगा इसी तरीके से, और जो बताया गया उसको करते रहिए। ध्यान रखना, जो फॉलो कर रहा है ना, रिजल्ट निकल रहा होगा, लेकिन जो फॉलो नहीं करता, सुनता है, उसका कुछ नहीं होता। बिना किए जय जयकार नहीं होती, कुछ करोगे तभी कुछ होगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।